मंच सामने बैठे हुए मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। आप काफी समय से यहाँ पर बैठे हो, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो समाज के लोग 4 घंटे तक बैठकर ये पूरी प्रदेश की टीम हजारों किलोमीटर का सफर करके आपके बीच में आपके रूबरू होने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए आपकी धरती पर आए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि समाज के जो लोग हैं वो उठ कर किसी को प्यास लगती है, किसी को पेशाब लगता है, कोई बातें करता है, कोई जर्दा लगाने के लिए बीड़ी के चक्कर में इसी तरीके से समय बर्बाद करते रहते हैं। समाज के लोगों, आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं इनका आपको आदर सम्मान भी करना पड़ेगा। अरे प्रदेश के चलकर आए, लाखों रुपया खर्च करके आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आप लोगों को जब गुरु बुलाए तो आपकी जेब से खर्चा उठाना पड़ता है, कि आपका खर्चा ना उठाना पड़े, इसलिए आपके बीच में चलकर आए और महापुरुषों की बात आपको बताने के लिए, आपको जागृत करने के लिए कि सत्ता पर कब्जा करना आपके लिए क्यों जरूरी होना, इसलिए आपको बताने के लिए आए हैं कि ये सरकारें जो कांग्रेस की सरकार है, चाहे केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये हमारी सरकारें नहीं है, ये तो हमारे दुश्मन है। आपने देखा होगा हमारे साथ जीते जी भेदभाव किया जाता है और जीते जी नहीं, मरने के बाद भी हमारे समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर कितनी घटनाएं हुई हैं, मैं आपको गिना कर बताना चाहता हूँ। जगदीश मेघवाल का मर्डर हुआ, विनोद मेघवाल का मर्डर हुआ, जितेंद्र मेघवाल का मर्डर हुआ, इंद्र मेघवाल का मर्डर हुआ, कंचन बेटी जो 9 साल की बेटी लालगढ़ के अंदर उसका दरिंदों ने बलात्कार करके उसका मर्डर कर दिया। और हम लोग अपने आप में आजादी महसूस करते हैं, बड़े सफेद कपड़े पहनकर और नारे लगाकर बाबा साहब को याद कर 14 अप्रैल को अपने घर में जाकर बैठने का काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के नारे लगाते हैं। 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब की स्टेचू पर जाकर हम फूल चढ़ाने का काम करते हैं, बाबा साहब की मूर्ति को हम लोग धोने का काम करते हैं। ये कब तक करते हैं? मात्र 14 अप्रैल के दिन करते हैं और 15 अप्रैल के दिन मूर्ति के पास से गुजरने का काम हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग सही तरीके से बाबा साहब की बात को मानना नहीं चाहते हैं, सिर्फ लोग दिखावा करते हैं, सबसे बड़ा ढोंग हम लोग करते हैं। अगर आप बाबा साहब की बात मानते हो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में यह कहा था, है मेरे समाज के लोगों, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद आप कभी कांग्रेस का 54 का सदस्य मत बनना। लेकिन हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, जो साधन संपन्न लोग हैं, वो क्या कहते हैं? कहते हैं बीजेपी बड़ी खतरनाक है और हमें तो कांग्रेस को बचाना है। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक है, एक सांपनाथ है, एक नादनाक है। हम लोगों ने हमारे महापुरुषों की बात नहीं मानी है। कितने महापुरुष हमारे बीच में आए, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, संत रविदास जी, संत कबीर जी, गंगा जाट जी, छत्रपति साहू जी महाराज हमारे बीच में आए, फूले जी हमारे बीच में आए, मानवर बाबा साहब कांशीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में आए, लेकिन हम लोगों ने उनकी जीते जी बात नहीं मानी। उनके जाने के बाद उनके नाम पर हम लोगों ने मंदिर बनाए, हम लोगों ने गुरुद्वारे बनाए, हम लोगों ने मस्जिद बनाई, हम लोगों ने बड़े बड़े भवन बनाए, बड़े बड़े स्टैचू बनाई, लेकिन उनकी बात हम लोगों ने कभी नहीं मानी, क्योंकि हमारे संत महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी थी वो यही लड़ाई लड़ी थी, राज की लड़ाई रही थी। राज के लिए हमारे बीच में हमारे संत जो संत रविदास जी हमारे बीच में आए, संत रविदास जी ने हमें कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट मोट सब एगो से रविदास रहे प्रसन्न। लेकिन हम लोगों ने हमारे संत महापुरुषों की बात नहीं मानी, हम लोगों ने उनके जगराते कराते हैं, ताली बजाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब संत महापुरुषों की बात माननी पड़ती है हम लोग बात नहीं मानते हैं। इसलिए मेरे समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पे हमारे महापुरुष
पुरुषों का अगर नाड़ियों में खून दौड़ता है तो ये जो 2023 का चुनाव और 2024 का चुनाव, ये मान लेना कि हमारी बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। अगर हम जीत जाते हैं तो हमारे समाज के लोगों पर कभी जुल्म नहीं होगा, नहीं तो वरना इसी तरीके से तड़पते रहना, आप लोगों का शोषण होता रहेगा। अगर हमारे गरीब समाज का बेटा मरता है, रैगर समाज का बेटा मरता है, जाटव समाज का बेटा मरता है, वाल्मीकि समाज का बेटा मरता है, नायक समाज का बेटा मरता है, मेघवाल समाज का बेटा मरता है, उसकी कीमत लगाई जाती है। कौन लगाता है? राजस्थान की सरकार लगाती है, 8 लाख रुपया देती है। अगर किसी और व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का अगर बेटे का मर्डर होता है, उसे कितना देता है? आपका गहलोत जाकर, जिसे हमारे समाज के लोग कहते हैं कांग्रेस अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी नहीं है। आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर कन्हैया कांड हुआ, उस कन्हैया कांड के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इस राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जाकर 50 लाख का चेक देने का काम किया और 2 बेटों को नौकरी देने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से मंत्री आए, आकर 1.5 करोड़ रुपया उस परिवार को देने का काम किया। हम ये नहीं कहते कि उनको क्यों दिया, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारे समाज के साथ इतना भेदभाव मरने के बाद भी क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हम लोग अपने दिमाग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम दूसरे के दिमाग से चलने वाले लोग हैं। जिस दिन आप लोगों ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को 26 जनवरी 1950 के अंदर संविधान लिखकर हम लोगों को एक बहुत बड़ा हथियार दे दिया। बाबा साहब को पता था कि अगर मैंने मेरे समाज को ऐसा हथियार दे दिया या रिवॉल्वर दे दिया या तलवार दे दी तो ये उसका मर्डर कर देंगे और ये जेल में चले जाएंगे, इनको सजा हो जाएगी। लेकिन बाबा साहब ने हमें ऐसा हथियार दिया है कि जाओ इस हथियार का सही इस्तेमाल कर लेना और दुश्मन का खात्मा हो जाएगा। उसका नाम है वोट। अगर वोट का आप लोग सही इस्तेमाल कर लेते हो तो दुश्मन का खात्मा हो जाएगा। और खात्मा हम लोगों ने हमारे ग्राम पंचायत में करके दिखाया है। समय ज्यादा हो रहा मुझे पता है, लेकिन 5 मिनट में और समय लूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत के अंदर बड़े बड़े लोग सामान्य सीट पर चुनाव लड़े थे। हम लोगों ने हमारे वहां पर गांव के जो लोग हैं उन कार्यकर्ताओं को बुलाकर हमने मीटिंग ली। हमने कहा कि ये मेरा गांव है, ये मेरा बूथ है। ये मैं मेरे पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हम सब लोगों को अपना बूथ जीतना चाहिए। अगर हम बूथ नहीं जीत सकते तो हम प्रदेश में काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बूथ जीतना बहुत जरूरी है। उस बूथ पर हम लोगों ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर हमने नुक्कड़ सभा की और नुक्कड़ सभा में जाकर ये बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें वोट का अधिकार दिया है उसका सही इस्तेमाल अब पहली बार करना है। बोला कैसे करना है? हम लोगों ने कहा, आज तक हमने आप लोगों को कहा कि वोट का पैसा नहीं लेना है, लेकिन आज मैं कहता हूं मेरे समाज को, सामान्य की सीट है, अगर कोई आपको पैसा देता है तो पैसा ले लेना, लेकिन वोट उनको नहीं देना। वोट तो बहुजन समाज पार्टी को देना है। उन्होंने कहा, बुजुर्ग ने कहा, अगर पैसा ले लिया वो हमें कसम दिलाएगा, हमें कसम खानी पड़ेगी। अगर हम कसम खाकर उनको वोट नहीं देंगे तो हम मर जाएंगे, हमारा बेटा मर जाएगा। तो मैंने कहा, अगर कसम खाने से अगर कोई मरता तो देश के अंदर एक भी नेता जिंदा नहीं रहता। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा, जब ग्राम पंचायत का सरपंच जीता है, प्रधान जीता है, विधायक जीता है, MP जीता है, मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, देश का राष्ट्रपति बनता है, जिला प्रमुख बनता है, सबसे पहले उसको कसम दिलाई जाती है, ग्रंथ के ऊपर हाथ रखता है, बोलता है मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ, मैं भगवान की कसम खाता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं गुंडागर्दी नहीं करूंगा। जैसे ही शब्द ले लिया और सबसे पहले गुंडागर्दी करने का काम वो शुरू कर देता है और भ्रष्टाचार करने का काम वो शुरू कर देता है। अगर वो नेता नहीं मरा तो आप भी मरने वाले नहीं हो, इसलिए उनसे पैसा ले लो, वोट मत देना। उन्होंने कहा ठीक है, उनके पास समझ में आ गई। उन्होंने जैसे चुनाव से पहले 2 दिन पहले एक उम्मीदवार
उम्मीदवार आया, उम्मीदवार ने आकर कहा, बाबा तेरे कितने वोट है? बाबा ने कहा, मेरे घर में 10 वोट है, क्योंकि वोटों की गिनती तो अपने गरीब समाज के घरों में होती है। बाबा ने कहा, मेरे घर में 10 वोट है, 10 वोट है। तो बोल कितने पैसे लेगा? बोला 1 वोट के 5,000 रुपया लूंगा। 5,000 रुपया कितना बन गया? 50,000 बन गया। 50,000 उस नेता ने जेब में से गद्दी निकाली, हमारे बुजुर्ग के हथेली पर रखी। हमारे बुजुर्ग के जो चेहरा मुरझाया हुआ चेहरा था, 50,000 की गद्दी लेकर खिल गया। इतना चेहरा खिल गया। उसने कहा, बाबा तेरे को 50,000 दे दिया, अब तू कसम खा। बोला काय की कसम खानी है बता? बोला पानी का लोटा उठा दे। बाबा बोला, तू लोटे की क्या बात करता है? तू मटका ही ला, मैं तो मटका ही उठा दूंगा, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। इस तरीके से दूसरा उम्मीदवार आया, 50,000 उससे लिया। तीसरा उम्मीदवार आया, 50,000 उससे ले लिया। 4 उम्मीदवार थे और हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था वो गरीब था, उसके पास कुछ लेने देने में नहीं था। उन चारों उम्मीदवारों से 50,000 रुपया लिया। हमारे गरीब के घर में 2 लाख रुपया आ गया। जब 2 लाख रुपया आया, वोट देने की बारी आई तो कितना वोट दिया? जब रात को वोट पड़ गया, जब रात को काउंटिंग हो रहा था, तो पहले जिसने 1.5 करोड़ रुपया लगाया उसकी गिनती आई, कितना वोट आया? उसे 200 वोट आया और बाहर चला गया, बाहर चला गया। तीसरे की गिनती आई, उसको 400 वोट आया, उसने कितना लगाया? 1 करोड़ रुपया उसने खर्च किया, वो भी बाहर चला गया। फिर तीसरे की बारी आई तो उसको कितना वोट आया? 750 वोट आया, वो भी बाहर चला गया। और जिसने 2.5 करोड़ रुपया खर्च किया उसकी बारी आई, उसे कितना वोट मिला? मात्र 950 वोट मिला और वो बाहर चला गया। और हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने एक भी पैसा नहीं लगाया। हमें कितना वोट आया? 2,750 वोट आया। उनकी जबानें जब्त करवा दी। पूरा का पूरा वोट लेने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। और जो चारों उम्मीदवार हारे थे, उन्होंने घर में एक प्राइवेट डॉक्टर को बुला रखा था। बीपी हाई हो रहा था, बीपी नीचे जा रहा था, हम तो मर गए, लुट गए। तो मैंने कहा कि पहली बार बाबा साहब ने जो हमें वोट का हथियार दिया था, कि मेरे ग्राम के लोगों ने उसका सही इस्तेमाल पहली बार किया है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा, इस वोट से दुश्मन का खात्मा कर सकते हो। जब सुबह दिन निकला, दिन निकलते ही सारे गरीब समाज के लोग बाजार में आ गए। बाजार में आकर उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी। क्या खरीदा? उन्होंने टेलीविजन खरीदा, उन्होंने मोबाइल खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदी, फ्रिज खरीदा, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, सारा का सारा बाजार खरीदने का काम गरीब लोगों ने किया। शाम को मैं बाजार में से निकल रहा था तो वहां से एक बढ़िया सेठ मेरा मित्र था, उसने मुझे रोका कि नेताजी मुझे ये बताओ, आज ना तो बकरीद है, ना ईद है, ना गुरु नानक जयंती है, ना कोई 14 अप्रैल है, ये इतना पैसा कहां से आया? तो मैंने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जनता में जाकर झूठा नाटक करके वादा करके कहती है कि काला धन बाहर लाएंगे, वो तो ला नहीं सके। और बहुजन समाज पार्टी ने एक ही झटके में सारा का सारा काला धन बाहर लाकर दिखा दिया है।